माई की पृष्ठ होने के पहला बेटा माई माई होते माई के आदेश पर आपका के बीच में और बेटा और भाई खड़ा पर भैया ये मेरा वादा है। काराकाट की हर एक जनता, काराकाट की एक एक जनता सांसद है। अरे छोड़ना भैया, हम ठीक वाली काराकाट की एक एक जनता सांसद है। बिहार में चुनाव प्रचार करने के तरीके और अंदाज लगातार बदलते जा रहे। तस्वीर आपने साफ तौर से देखा। अब बिहार में जिस तरीके से तीसरे चरण को लेकर सारे प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं, तो चुनाव प्रचार का अंदाज भी लोगों का बदल गया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ देखिए जिस तरीके से तीसरे चरण का चुनाव होनी है। और उससे पहले हम आपको बता दें, काराकाट सीट हॉट सीट बन चुका है। यानी एक्ट्रेस वर्सेस पॉलिटिशियन, ये कहना गलत नहीं होगा, या बिल्कुल हम इसलिए करें। एक और भोजपुरी स्टार पवन सिंह, तो दूसरे और मंझे हुए खिलाड़ी बिहार के राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा दाव पेच अच्छे से जानते हैं। और पवन सिंह व्यूज कैसे बटोरा जाता है वो पवन सिंह जानते हैं। तरीका बदल चुका है, हम इसलिए करें क्योंकि पवन सिंह की यह तस्वीर आप स्क्रीन पर साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से यह रात की तस्वीर है। पवन सिंह छत पर चढ़ते हैं और कहते हैं, देखिए उनकी माँ का जिक्र पवन सिंह लगातार करते हैं। वो एक्स हैंडल हो या कहीं बयानबाजी हो, पवन सिंह अपनी माँ की जिक्र करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर से पवन सिंह एक बार साफ कहते हुए नजर आए कि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है और माँ मुझे सौंप दी है जनते के हवाले, यानी काराकाट जनते के हवाले। और पवन सिंह चाहते हैं कुछ करना। समाज सेवा का तरीके बहुत तरह से होता है भाई, समाज सेवा करना है तो तरीके बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक स्टार, एक फिल्मी स्टार से होकर राजनीति की एंट्री बिहार में कोई नई बात नहीं है। अगर नाम गिनने की बात आए तो दिनेश लाल निरहुआ की बात कर लीजिए, मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, रवि किशन की बात कर लीजिए। ये तीन भोजपुरी दिग्गज तो बीजेपी का दामन थामे हुए हैं भाई। कहा जाता है कि फिल्म और राजनीति दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए राजनेता का राह चुनते हैं। कुछ समाज सेवा करते हैं तो कुछ गद्दी पाने के लिए। अब जिस तरीके से बिहार की काराकाट सीट हॉट सीट बन चुका है, पवन सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा, अब देखना होगा कि दोनों में दंगल कौन मारते हैं। लेकिन वह तस्वीर भी आपके सामने है जब पवन सिंह का नाम लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या बोले भाई। साफ तौर से काराकाट में पवन सिंह की तस्वीर आपके सामने है, साफ तौर से आप देख सकते हैं। भीड़ देखिए, न्यूज़ पीआर नहीं, साफ तौर से तस्वीर हकीकत है। हकीकत में यहाँ तस्वीर कर रही है कि पवन सिंह के आगे पीछे समर्थकों का भारी भीड़ देखा जा रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है बीजेपी टेंशन में है। लेकिन यह बीजेपी का प्लान बी है, पहले भी न्यूज़ पीआर ने आपको बताया था और आज भी अंदर खाने की बातें जब आती है तो राजन आपको बताता है। देखिए जिस तरीके से प्लान बी पे काम हो रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी सक्सेस नज़र भी होते आ रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा को क्या दरकिनार करने की बात है? काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए प्रत्याशी बनाया जाता है, लेकिन पवन सिंह का आसनसोल से टिकट कटता है। टिकट मिलती है फिर टिकट कटता है। कहा जाता है बंगाल का कोई मुद्दा है गाने को लेकर, चलिए वो बात की बात है, पुरानी हो चुकी है। काराकाट हॉट सीट इसलिए बन जाता है कि एक भोजपुरी स्टार जब मैदान में कूदते हैं तो बिहार के मंझे हुए खिलाड़ी उपेंद्र कुशवाहा सन्नाटा हो जाते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के सामने हथियार डाल दिए हैं? अभी रण क्षेत्र में कहा जाता है हथियार वही डालता है जो हार मान जाता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा हार मान गए? पवन सिंह के आगे पीछे आप भीड़ साफ तौर से देख सकते हैं। काराकाट की जनता, युवा और स्टार पवन सिंह के आगे पीछे हो रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी है। कहा जाता है कि फैन फॉलोइंग भी कुछ डिपेंड करता है राजनीति में। और बिहार में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देने के लिए निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ने का जब से पवन सिंह ने ऐलान किया है, कुशवाहा भारी टेंशन में। और यह टेंशन कितनी भारी पड़ेगी वो बात की बात है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि चुनाव प्रचार करने का अंदाज और तरीका बदल चुका है भाई। अब देखिए छत पे सीधे चढ़ गए पवन सिंह। छत पे चढ़ने के बाद वहाँ से बड़ा ऐलान किया है
कि आप अपने बेटे को जिताइएगा, वोट दीजिएगा। मेरी माँ ने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है कि जाओ बेटा सेवा करो। देखना होगा कि काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाती है या पवन सिंह के साथ।